नया IBN 7 हौसला है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। प्रोफेशनल बॉक्सर्स लगाए गए थे हॉल के अंदर, और जैसे ही इन्होंने रमजान चौधरी ने कहा दोनों की बातें सुन लीजिए, इनको घसीटते हुए हॉल से बाहर लेके गए, इनको मारा। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, कि जिन पार्टियों को हम इस देश की भ्रष्ट पार्टी बताते रहे हैं, उनसे भी ज्यादा घटिया हरकतें आज की जो बैठक हुई नेशनल काउंसिल की, उसके अंदर हुई। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा। योगेंद्र यादव मुर्दाबाद के नारों से मेरा स्वागत हुआ। अरविंद केजरीवाल उत्तेजित कर रहे हैं, पीछे से ये जो एमएलए पार्टी के खड़े होके कह रहे हैं गद्दारों को निकालो, भाग रहे हैं शांति भूषण जी की तरफ। यही पैगाम हमारा। आपको बताते हुए भी मुझे शर्म आती है कि ये मेरी पार्टी में हुआ, जो पार्टी इस देश में स्वराज का नाम लेके आई थी, वहां इस तरह की चीजें हुई। और तरह तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक छोटा सा SMS में पढ़ना चाहूंगा। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को निकालने से पहले जनता की कोई राय ली? जनता की छोड़िए, क्या उन्होंने कार्यकर्ताओं की भी राय ली? एक ये सवाल है। एक और विजेंद्र लिख रहे हैं, कैसे थे और कैसे हो गए, आप भी उनके जैसे हो गए। और जवाब में कोई और लिख रहा है कि उनके जैसे नहीं, उनसे भी बदतर हो गए। दरअसल अन्ना आंदोलन के बाद कुछ चेहरों ने सियासत को बदल देने के दावों के साथ एक हवा बनाई, जिसकी वजह से सियासी दुनिया के प्रति भद्रजनों, युवाओं, अपनी अपनी दुनिया के दिग्गजों ने भी सब कुछ छोड़कर सियासत में कदम रखा, एक नई आशा के साथ। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद नो पॉलिटिक्स कहने वाली नहीं, बल्कि हर कोई कह रहा है ये है डर्टी पॉलिटिक्स। आखिर आम आदमी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से प्रशांत और योगेंद्र की विदाई को क्यों कहा जा रहा है डर्टी पॉलिटिक्स? इस खास रिपोर्ट में पहले देखिए, फिर बात करेंगे हमारे खास मेहमानों से। उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले, किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। जो कल केजरीवाल स्टिंग में बोल रहे थे कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, इसकी पूरी तैयारी करके आए थे कि इन लोगों को लात मार के, फिजिकली लात मार के बाहर निकाल। जी हाँ, 24 घंटे के भीतर स्टिंग वाणी सच में बदल गई और आम आदमी पार्टी के भीतर संग्राम छिड़ गया। सियासत में कई बार बड़ी तस्वीर को बदलने के लिए कुछ पल ही काफी होते हैं। फिर ये तो महीने भर से चल रहा आम आदमी पार्टी का समानांतर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट मालूम होता है, जिसमें फाइनल में नतीजा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ सामने आया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के फैसले के मुताबिक योगेंद्र और प्रशांत को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर निकाल दिया गया। साथ में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा की भी छुट्टी कर दी गई। फैसले पर हंगामा बरपना ही था, सो जमकर बरपा। कापासेड़ा के फार्म हाउस से जब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार बाहर निकले तो चेहरे की तमतमाहट अंदर हुई उठापटक को बताने के लिए काफी थी। एक ऐसी उठापटक जिसकी पटकथा योगेंद्र यादव के शब्दों में पहले ही लिखी जा चुकी थी। They had a script, we don't have a script. वो तो पहले से पूरी स्क्रिप्ट लिख के लाए थे कि क्या करेंगे, हम ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं लेके लाए थे। दावा है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हंगामा केजरीवाल के भाषण के दौरान ही शुरू हो चुका था। आरोपों की माने तो केजरीवाल का भाषण पूरी तरह योगेंद्र और प्रशांत पर हमलावर था। भाषण के बीच में दोनों के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। योगेंद्र ने आरोप लगाया है कि नारेबाजी का विरोध किया गया तो पहले से तैनात बाउंसरों ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की और इस मंजर की पहली मूर्ति बने अरविंद केजरीवाल।
बाहर जैसे ही मैं आया तो मुझे कसकर ये लात मारी, एक बाउंसर था या जो भी था, मैं इधर गिर गया, फिर एक ने मुझे यहाँ मुक्का मारा, उससे मेरा पेन था ये टूट कर ईसाई बिखर गई, और उसके बाद मुझे उठाकर एक कोने में बिठा दिया कि इसको बाहर भी मत जाने दो और जब तक मीटिंग ना हो इसको यहीं बैठा। अरविंद भाई एकदम मूर्ति की तरह खड़े रहे जब मैंने कहा कि नेशनल काउंसिल के मेंबर की पिटाई हो रही है, इसको तो रोकिए। पार्टी के एमएलए देवेंद्र सहरावत वहां मीटिंग में थे, वो बाहर नहीं आए। उन्होंने खड़े होकर कहा कि अरविंद भाई इस गुंडागर्दी को रुकवाइए आप, ये क्या हो रहा है, मीटिंग के अंदर गुंडागर्दी हो रही है। किसी पे कोई असर नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता गोपाल राय को सौंपकर बीच में ही निकल गए। योगेंद्र यादव के मुताबिक गोपाल राय दूसरी मूर्ति साबित हुए। आरोपों के मुताबिक गोपाल राय ने गैर संवैधानिक तरीके से उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और अवैध तरीके से वोटिंग करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आंतरिक लोकपाल रामदास तक को एसएमएस कर बैठक में आने से रोक दिया गया। लोकपाल को इस मीटिंग के अंदर आने नहीं दिया गया। गोपाल राय को 1 मिनट में चेयरमैन बना दिया गया, अगले दूसरे मिनट में प्रस्ताव पेश हो गया। हमने कहा कि इस प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। गोपाल राय कान बंद करके बैठ गए, कहते मुझे लिख के भेजिए। वैसे इस बैठक के नतीजे की सुगबुगाहट और हंगामे का आलाप तो तभी ले लिया गया था जब सवेरे योगेंद्र यादव कापसहेड़ा के फार्म हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए थे। हंगामा खेज बैठक के बाद अब तलवारें दोनों तरफ निकल चुकी हैं। जुबानी तीरों की तलखी पहले ही सारी हदें पार कर चुकी थी। आम आदमी पार्टी के इस टूर्नामेंट में अब इंतजार है कुछ और मीडिया मुकाबलों का, कुछ और चिट्ठियों का, कुछ और स्टिंग का, कुछ और सफाइयों का, कुछ और दर्द का, कुछ और तमाशों का और शायद कुछ और शर्मिंदगी का भी। 2.5 साल पहले आंदोलन से निकले लोगों ने जब राजनीतिक दल का गठन किया तो उसे नाम दिया आम आदमी पार्टी। कहा गया कि ये लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करेगा और लोकतंत्र को बुलंद करेगा। लेकिन अब आज पार्टी जब 2 धड़ों में बटी तो एक ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई तो दूसरे ने कहा कि गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर यह सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए क्या इस तरह के भद्दे आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर इस तरह के बद आरोप लगाने से बचा जा सकता था। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVM 7। आज दिन भर कापसहेड़ा में मैं रहा और वहां पर बड़े करीब से सब कुछ होते हुए देखा, और जो देखा उसको देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आशाएं इससे जुड़ी हुई थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद है अवाम के संस्थापक करण सिंह, राजनीतिक विश्लेषक मनीर नाथ ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी जी, वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी, और दिल्ली के विजय चौक से बीजेपी नेता आशीष सूद जी भी हमारे साथ हैं, और हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विक्रांत, आपसे ये जानना चाहता हूं, आप और मैं ये लगभग मेरे ख्याल से सुबह जब बैठक शुरू होने वाली थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उससे थोड़ी देर बाद, शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही बात कर रहे थे कि मेधा पाटकर सूत्र बता रहे थे कि पार्टी छोड़ सकती है। जैसे ही खबरें आने लगी कि किस तरह से जो आरोप लगे कि जूतम पैजार हुआ अंदर और बाकायदा मारपीट जैसी घटनाओं के आरोप लगने लगे, और उसके बाद मेधा पाटकर ने इस्तीफा दे दिया है। क्या पार्टी में कुछ और लोग भी नाराज हैं? क्या पार्टी को और नुकसान हो सकता है? आपको इस वक्त क्या खबर मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जब ये पार्टी बनी थी आकाश, तो अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ, कई आंदोलनों के मुखिया इस पार्टी से जुड़े थे, जो अलग अलग छोटी छोटी जगह आंदोलन चला रहे थे। उन लोगों के कोई ज़्यादा बड़े राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं या ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती थी। वो लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे थे। अब मेधा पाटकर ही लंबे समय से आंदोलन के काम में थी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी बनी तो लगा कि आंदोलनों से निकले हुए लोग एक पार्टी बना रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उससे कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये गैर लोकतांत्रिक था और इससे बचा जा सकता था, और पार्टी की अगर ये छिछालेदार नहीं होती तो शायद वो बाकी पार्टियों से अलग दिखती। और लेकिन जिस तरीके का आज हुआ है पूरा राजनीतिक घटनाक्रम, उससे बाकी राजनीतिक दलों में कोई विरोध नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हो सकता है आने वाले दिनों में जो समान विचार वाले लोग हैं, जो आंदोलनों से निकले हुए लोग हैं, जिन्हें इस मामले में आपत्ति है। अगर आज की हम बात करें, 2 विधायकों ने 67 विधायक में से 2 विधायकों ने ये
हिम्मत दिखाई और उन्होंने अंदर भी विरोध किया। एक विधायक ने कहा कि मारपीट हुई थी कर्नल देवेंद्र सहरावत ने, उन्होंने अपना वोट भी दिया। दूसरे पंकज पुष्कर वैसे हालांकि योगी प्रशांत भूषण के करीबी माने जाते हैं, लेकिन कर्नल देवेंद्र सहरावत ने अंदर खुलकर अपनी बात कही। तो इस तरीके से पार्टी के एक सांसद, और वो सांसद धर्मवीर गांधी मामूली सांसद नहीं है, वो पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता है। एक तरह से जो 4 सांसद हैं उनके मुखिया हैं वो लोकसभा में, उन्होंने इसकी मुखालफत की। बाहर आकर के भी उन्होंने कहा कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ, वो गैर लोकतांत्रिक है। तो ये सब जो चीजें हुई हैं वो इस पार्टी की छवि के लिए, जिस पार्टी ने जो अपनी छवि दिखाई थी बनाते हुए, उसको निश्चित तौर पर एक चोट पहुंची है। और पार्टी के लिए अब आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती यही रहेगी कि ये जो छवि में जो उसे चोट लगी है उसे किस तरीके से वो सुधार पाएगी, क्योंकि इस तरीके के हमले आने वाले दिनों में और ज्यादा होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो दबे स्वर में काफी सारे लोग बोल रहे थे जब आप और हम वहां पर खड़े हुए थे कापासेड़ा में इस कलिस्ता रिसोर्ट के बाहर, दोनों पक्षों की बात हम सुन रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि लगातार एक एक करके तिल करके अपमान करके जिस तरह से निकाला जा रहा है, योगेंद्र यादव को, प्रशांत भूषण को, आनंद कुमार और अजीत झा को भी आज राष्ट्रीय परिषद से निकाल दिया, वो जो तरीका है इसके बाद अब ये कोई स्कोप बचती नहीं है। और क्या अब आशुतोष इस बात का फैसला करेंगे कि पार्टी में भी ये नेता रहे या न रहे? देखिए बिल्कुल कई ऐसे नेता हैं। आज भी अगर हम बात करें, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण अपनी जब उन्होंने प्रेस वार्ता की थी तो उनका यही आरोप, कल की प्रेस वार्ता में भी आरोप था कि अरविंद केजरीवाल पर वो आरोप लगा रहे थे कि वो तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। इसी कारण से जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है वो सहन नहीं किया जाता और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। शाजिया बिन्नी मैं अभी भी कहूंगा कि उनका वो राजनीतिक कद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के सामने इस पार्टी में नहीं था, लेकिन इन दोनों के जाने से निश्चित तौर पर पार्टी की छवि पर एक असर पड़ा और लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी जल्दी, इतने कम समय में इस तरीके के मतभेद आ गए कि इतनी कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और दूसरी बड़ी बात जो कहा जा रहा है कि अब इनके खिलाफ, क्योंकि अब इन्हें नेशनल एग्जीक्यूटिव से तो निकाल दिया गया है, पीएससी से पहले निकाल दिया गया था। अब चूंकि पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं तो दिल्ली की जो इकाई होगी उसके पास ये डिसिप्लिनरी कमेटी में इनका मामला जाएगा। अगर पार्टी से निकालने की कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर दिल्ली के, क्योंकि कन्वीनर आशुतोष हैं और डिसिप्लिनरी कमेटी को भी हेड करते हैं, तो उनके सामने ये मामला जाएगा और बिल्कुल इसे अजीब इत्तेफाक कहा जाएगा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाले जाने का फैसला वहीं से होगा। बिल्कुल, विक्रांत हमारे साथ ही रहे। मणिंदर ठाकुर जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे देश में ऐसे लोग थे जिनको एक नई आशा दी थी आम आदमी पार्टी ने, और मेरे ख्याल से आप भी शायद उनमें से एक रहे होंगे। आज जो कुछ हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिन मसलों को लेकर पार्टी बनी थी और जिन सिद्धांतों को लेकर पार्टी ने अपने आप को आगे लाया था उनका ही गला घोट दिया गया। डेमोक्रेसी में यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि उसका सॉल्यूशन और डेमोक्रेसी से होना चाहिए। पॉलिटिक्स को आप बहुत करीब से देखते हैं, क्या आप ये कहेंगे कि जो आम आदमी पार्टी में आज हुआ है वो बीजेपी और कांग्रेस में पहले कभी नहीं हुआ? देखिए, उन पार्टियों में भी हुआ होगा, सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि आम आदमी पार्टी ने अपने आप को एक अलग तरह की पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया। जो आपने अभी दिखाया, जो गाना वो गा रहे हैं कि इंसान का इंसान से भाईचारा हो, तो लोगों में बड़ी उम्मीद जगी थी कि इस पार्टी में अंदर जाने के लिए सबका रास्ता खुला हुआ है, अंदर एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था होगी, अंदर एक वातावरण ऐसा होगा जहाँ कि हम बैठकर बातचीत कर सकें। अब उस जगह पे यदि बाउंसर्स को देखें, यदि लोगों की पिटाई होते देखें तो आपको बड़ा आश्चर्य भी होगा। मेरे ख्याल से बहुत डिसइल्यूजनमेंट हुआ है जनता में, और इसकी भरपाई कैसे कर पाएगी पार्टी, कहना बहुत मुश्किल है। किसी भी कीमत पे किसी भी तरह के विवाद को संवाद से सुलझाया जा सकता था। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक एनजीओ पर्सपेक्टिव है। सैकड़ों कार्यकर्ता वहां खड़े थे और यही बात कह रहे थे, लेकिन लगा आज वहां कापासेड़ा में खड़े होकर कि जो सैकड़ों कार्यकर्ता एक तरफ जा रहे थे और नेताओं को बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, वो आज भी सारे नेताओं को एक साथ देखना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता शायद अब बंद हो चुका है। राजीव त्यागी जी, देखिए, जो हमने आज देखा आम आदमी पार्टी में, उसके लिए एक अंग्रेजी की कहावत है, बिगिन विद द बिग बैंग एंड विद द डस्ट। तो जो धूल है वो चारों तरफ आम आदमी पार्टी के आसपास ही है, उनके मुद्दों पे है विशेष रूप से। कहाँ है वो स्वराज की परिकल्पना, कहाँ है वो आंतरिक लोकतंत्र, कहाँ है वो जन लोकपाल, कहाँ है वो जीरो टॉलरेंस कि हम लोग बाग बहुत बड़े लोकतांत्रिक शक्तियां हैं और हम लोग बाग आंतरिक लोकतंत्र लेकर काम करेंगे। अभी आपने संदेश पढ़ के सुनाया जिसमें कहा गया कि कहाँ उन्होंने राय ली अपने कार्यकर्ताओं की, क्या जनता के बीच में गए।
तो ये सब चीज देखिए, केजरीवाल जी बहुत स्मार्टली कुछ शब्दों का, स्वराज का, देश प्रेम का, भारत माता की जय का, इनका इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये शब्द अच्छे लगते हैं, नंबर एक। नंबर दो बात मैं कहूंगा, ये जो टोटल जो हम देख रहे हैं ड्रामा, ये 3D ड्रामा है। 3D ड्रामा इसलिए मैंने कहा कि डर्टी है, ये डिस्ट्रक्टिव है और डेंजरस है। डेंजरस इसलिए है कि लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र के लिए घातक इसलिए है कि आप लोगों की भावनाओं को उद्वेग से उद्वेलित करके अगर आप कार्य करते हैं तो लोकतंत्र का में बिल्कुल भी अराजकता का और उद्वेग का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हिटलर भी अराजक थे और ये भी अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो रह गई है इसमें, वो ये रह गई है कि ये निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी में राज्यसभा की सीटों को लेकर के जो झगड़ा है, वो झगड़ा है सारा का सारा। और ये पार्ट 1 है जो अभी पिक्चर आई है, पार्ट 2 आना भी बाकी है, जब दिल्ली में राज्यसभा की सीटों का आशीष सूद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आम आदमी पार्टी में जो कुछ हो रहा है, आप उसको आज बड़े ध्यान से थोड़ी दूर बैठकर देख रहे हैं। देखिए, वैसे तो ये उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी को अंदरूनी तौर पर वो जैसे भी चलाएं, परंतु आज उनका ये अधिकार खत्म हो चुका है कि वो अपने आप को एक भिन्न पार्टी कहकर दूसरों को गलियाने का जो काम करते थे, अपने आप को एक लोकतांत्रिक दल, किन्हीं मापदंडों पे काम करने वाली पार्टी कहने की बात करते थे। ब्लेटेंट पावर स्ट्रगल अगर आज देखने को किसी राजनीतिक दल में हमें देखने को मिली है, और वो आज आम आदमी पार्टी में देखने को मिलती है। सत्ता के लिए संघर्ष, और उसमें कोई नीति, कोई आदर्श, किसी भी लोकतांत्रिक मर्यादा का स्थान हमने नहीं देखा है। आज मुझे ऐसी घटना ध्यान में आ रही थी, बहुत वर्षों पहले जब हम छात्र राजनीति में थे तो पढ़ा करते थे, इमरजेंसी के दिनों में अमौसी हवाई अड्डे पर संजय गांधी की चप्पल ढूंढने के लिए बड़े बड़े नेता वहां घूमते थे। तो आज आम आदमी पार्टी ने उससे भी आगे एक चरण में केजरीवाल के इर्द गिर्द सब चीजों को बुनने का काम खड़ा कर दिया है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को खत्म करते हुए। राजीव जी, आप भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास दो और खास मेहमान हैं जी। छोटी सी बात कहता हूं भाई, मोदी जी लोगों को पीए रखने नहीं दे रहे, तो आंतरिक लोकतंत्र की हत्या तो वहां भी गृह मंत्री अपना पीए नहीं रख पा रहे। जवाब दे लें। अब मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है भाई। आपकी बार मोदी सरकार सूसा, आपने तो कहा था, हम लोगों ने थोड़ी नारा दिया था। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, बात सुनिए त्यागी साहब, बात को सुनिए, सुनने की पेशेंस रखिए। आपने प्रश्न उठाया, उत्तर सुनिए। आपने प्रश्न उठाया, उसका मैंने जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी के, वो तो इतिहास में दर्ज है, इतिहास में यह भी दर्ज है कि मोदी जी ने गृह मंत्री को पीए नहीं रखने दिया, तो क्या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के मंत्री ने इस तरह की बात की? क्या आपने इस तरह के विरोध के स्वर कहीं सुने? ठीक है, जवाब। यही आपके दल और आम आदमी पार्टी में यही समानता है, व्यक्ति पूजा की पराकाष्ठा और लोकतंत्र की मर्यादाओं में लेश मात्र भी विश्वास नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 3 साल के अंदर कई ऐसे सवाल उठाए हैं जिनको लेकर उसने बीजेपी को और कभी कांग्रेस को अनकंफर्टेबल किया है, लेकिन आज वो सब चीजें मुड़कर वहीं आ रही हैं। जो स्टिंग दूसरों का करते थे, उनका स्टिंग हो गया है। जो दूसरों के खिलाफ धरने पर बैठते थे, उनके खिलाफ लोग धरने पर बैठे। लेकिन एक चीज जो मैंने आज देखी कि अभी भी अरविंद केजरीवाल समर्थकों का जो मोराल है वो बहुत हाई है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। हर विवाद के 2 पहलू होते हैं और दोनों पहलू, हमारा काम बस इतना है कि आपके सामने वैसे के वैसे ही रख दें। आम आदमी पार्टी की इस जूतम पैजार पर भी दोनों रुख हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण चीख चीख कर मारपीट और दबंगई का आरोप लगा रहे हैं और केजरीवाल गुट आरोपों को सिरे से नकार रहा है। हम सब कुछ देख रहे थे खड़े होकर बाकायदा कापाखेड़ा में। सच और झूठ गुत्थम गुत्था है, पार्टी के लिए शर्मिंदगी का एक और सबब बन गए हैं और बहुत सारे सवाल इससे खड़े होते हैं। किताबें कहती हैं कि राजनीति भी एक विज्ञान है, मगर आम आदमी पार्टी के दंगल को समझें तो राजनीति एक अखाड़ा है और संख्या बल पहलवानी को आजमाने का लाइसेंस। राजनीति के इस नए विकल्प में गालियां हैं, लात घूंसे हैं, बाउंसर, धक्का मुक्की है और बेतुके बेबुनियाद आरोप भी। राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग, इस पूरे विवाद के 2 चेहरे हैं।
पहला चेहरा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का है, जो आरोप लगाते हैं कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केजरीवाल गुट सड़क छाप हरकतों पर उतर आए। दुख और शर्म के साथ हम सबको कहना पड़ रहा है कि जिस तरह की मर्यादाएं हमने इस देश के सामने रखी थी, आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हम उस न्यूनतम से न्यूनतम मर्यादा का भी पालन नहीं कर पाए। लेकिन दूसरा चेहरा अब भी उसी इत्मीनान में है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रस्ताव के समर्थन में 247 लोगों ने अपने मत रखे, हाँ कहकर 247 हाथ उठाकर 247 लोगों ने इस प्रस्ताव को सहमति दी। 8 लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा। अरविंद केजरीवाल के गुट के मुताबिक बैठक में जो हुआ सबकी मर्जी से हुआ। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस बैठक में 392 सदस्यों को न्योता दिया गया था, जिनमें से 311 सदस्य बैठक में मौजूद थे। 247 सदस्य इस पक्ष में थे कि योगेंद्र, प्रशांत समेत 4 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया जाए, जबकि 8 लोगों ने इसके विरोध में वोट किया। 2 सदस्यों ने लिखित तौर पर अपना विरोध जताया, जबकि 54 सदस्यों ने कोई राय नहीं दी। रही बात बैठक में गुंडागर्दी की, तो अरविंद केजरीवाल का गुट इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। जो मारपीट की बात कही जा रही है, एकदम गलत बात है, एकदम झूठी बात है। कोई मारपीट नहीं हुई है। केजरीवाल एंड कंपनी के मुताबिक रमजान चौधरी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, उल्टा रमजान चौधरी खुद ही बैठक में हंगामा कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान रमजान चौधरी जी खुद खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारे कुछ साथी उनको समझाने गए, उनको कहा कि आप बैठ जाइए, राष्ट्रीय संयोजक जी बोल रहे हैं, उनको पूरी बात अपनी कर लेने दीजिए। हो सकता है आप उनकी बात से असहमत हो सकता है आप उससे सहमत हो, लेकिन कम से कम बात तो सुन लीजिए। जो नई राजनीति का विकल्प देने वाले थे, आज खुद एक दूसरे का विकल्प बने हैं। आम आदमी पार्टी के 2 गुटों में सच और झूठ दबकर रह गया है। पार्टी टूट रही है और जनता की उम्मीदें भी। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। आइए सबसे पहले सीधे चलते हैं विक्रांत के पास, जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है जहां हो रही है कापासेड़ा में, वहां पर विक्रांत खड़े हैं। विक्रांत, दोनों गुट जूतम पैजार को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। वीडियोग्राफी क्या कभी सामने आएगी या ये सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? और साथ ही साथ कोई अपडेट आपके पास? देखिए, वीडियोग्राफी जो कहा जा रहा है कि वीडियोग्राफी करवाई गई है, तो उसको आकाश कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह की बैठक होती है तो कैमरा एक जगह फिक्स होता है और वो मंच की तरफ होता है। तो हो सकता है कि अगर कहीं पीछे की तरफ हुई हो, क्या आरोप है, क्या वहां पर कोई कैमरा लगा हुआ था, तो ये सब चीजें सामने आ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से नहीं, तो ऐसी वीडियोग्राफी का फायदा क्या हुआ? मुझे उसमें कि बस शांति से बैठे हुए 4 नेता दिखे या भाषण दिखे। निकल के आएगा कोई ना कोई, स्टिंग होना चाहिए, कोई ना कोई निकाल के ले आएगा। जो 380 लोग वहां मौजूद थे, त्यागी जी कह रहे हैं कि वहां से कोई ना कोई आ जाएगा स्टिंग। अरे स्टिंग के तो आकाश, क्योंकि पार्टी माहिर है और पार्टी का सबसे पहला मूल मंत्र उनके राष्ट्रीय संयोजक ने स्टिंग ही दिया था, तो हो सकता है कि उनकी बात सही साबित हो। जी विक्रांत, साथ ही रहे, स्टिंग से पीड़ित हैं स्वयं। करण सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप मेरे ख्याल से पिछले कई महीनों से, जब से मैं आपसे मिलता रहा हूं, आप मुझे लगभग 10-15 दिन पहले कई चीजें बता देते हैं। अब आप ये कह रहे थे कि ये झगड़ा होना है और दोनों को पार्टी से निकाला जाएगा। उस वक्त मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज न केवल उनको राष्ट्रीय परिषद से निकाल दिया गया, बल्कि साफ साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल समर्थक कह रहे हैं कि पार्टी से भी निकाल ही देना होगा और कोई चारा यहां पर नहीं है, कोई रास्ता यहां पर नहीं है। अब आगे कहां जा रही है पार्टी? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो जिस तरह की घटना आज हुई है, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जिनके हाथों में कार्यकर्ताओं ने ताकत दी है, वो लोग सही तरीके से इस पार्टी को नहीं चला रहे हैं। जो स्पिरिट ऑफ पार्टी है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग नहीं चला सकते। अब इस पार्टी को वॉलंटियर्स टेक ओवर करेंगे, वॉलंटियर्स आगे आएंगे। सैकड़ों वॉलंटियर खड़े थे बाहर, लेकिन वो कापासेड़ा में उस बड़े से लोहे के दरवाजे के बाहर की तरफ खड़े थे। सारे फैसले अंदर हो रहे थे और लोग बाहर बेचैन थे। नेता कुछ और फैसला कर रहे थे और बाहर कार्यकर्ता कुछ और कह रहे थे। टेक ओवर कैसे होगा? एक्चुअली अभी वॉलंटियर संगठित होना शुरू होंगे, क्योंकि वॉलंटियर्स को ये अभी तक भरोसा था
कि अरविंद जी कुछ करेंगे, ये कुछ 2-4 हमारे नेता ये कुछ करेंगे। तो उसके बाद नेशनल काउंसिल ने प्रस्ताव लाया गया कि अरविंद अपना योगेंद्र यादव जी को, प्रोफेसर आनंद जी को और अजीत झा जी को और प्रशांत भूषण जी को एनई से जो है एक्सपेल करने का प्रस्ताव है, जिस पर 311 उपस्थित जो मेंबर थे जो वोट कर सकते हैं, तो उनमें से 200 मेरे ख्याल 55 के आसपास ने इसके पक्ष में वोट किया। 54 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 2 ने ना हाँ ना का जो होता है वो उसको यूज़ किया। और नेशनल काउंसिल ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया कि इनको नेशनल काउंसिल से निकाल दिया जाए। उसके बाद वो उठ के बाहर चले आए। बाहर आके उन्होंने क्या किया, मुझे अंदर स्कफल हुआ है कि नहीं, झगड़ा हुआ है, नहीं धक्का नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। थोड़ा बहुत ऐसा जब अरविंद जी कुछ बातें बता रहे थे तो कुछ लोग जो कार्यकर्ता थे वो उठ के अपना विरोध व्यक्त कर रहे थे, तो उनको बिठा दिया। बैठक खत्म हो गई, बैठक खत्म हो गई। इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नेशनल काउंसिल ने पूरा लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लिया। जो एमएलए थे, बहुत से 55 एमएलए ऐसे थे जो वोट नहीं कर सकते थे। हम चारों एमपी जो थे वो भी वोट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो पहले के दल में भी दरार पड़ गई है, संसदीय दल में भी दरार पड़ गई है। धर्मवीर गांधी उनकी तरफ चले गए हैं, तो क्या पार्टी फूट की तरफ बढ़ रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो झाड़ू है ना वो बाहर भी चल रहा है, पार्टी के अंदर भी चल रहा है। गांधी जी को निकाला जाएगा। तो अभी आप मान साहब को सुन रहे थे, लेकिन अभी जैसे कपूर साहब आपके पास आना चाहूंगा। जैसे अभी कह रहे थे कि पार्टी के अंदर कार्यकर्ता बेहद नाराज है और पार्टी को टेक ओवर कर सकते हैं, ऐसा होता हुआ नजर आता है आपको? ऐसा मुझे नहीं लगता। एक तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात क्या है पूरे मामले में आकाश जी, कि हम ये सोचें कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है भी कि नहीं। जो आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ है, जिस प्रकार से बाजार में प्रतियोगिता चलती है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के दौरान, इस प्रकार से इस पार्टी का उदय हुआ।